सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे आज्ञा उल्लंघन का दंड, और ये हमें देखने को मिलता है ले व्यवस्था और उसका 26वां अध्याय की 14 से लेकर 46वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए ले व्यवस्था और उसका 26वां अध्याय, जहां आज हम देखेंगे 14वीं से 46 आयत में आज्ञा उल्लंघन का दंड। और पिछले अध्याय में हमने देखा था आज्ञा पालन की आशीष, और इसके बिल्कुल सामने ही बाइबल के अंदर ये है आज्ञा उल्लंघन का दंड। यानी परमेश्वर ने दोनों चीज़ें रख दी है। भाई आज्ञा पालन करोगे तो ये आशीष है, और यदि आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो इसी पेज के सामने इन्होंने परमेश्वर ने दंड भी रख दिया है। तो यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करें तो वो कौन सी आज्ञाएं हैं, और परमेश्वर उन आज्ञाओं का पालन न करने पर कौन से दंड देने वाले हैं, वो आइए हम जल्दी से देखते हैं। और 14वीं आयत कहती है, यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे। परमेश्वर ने जो विधियाँ बनाई हैं उन्हें निकम्मा नहीं जानना है, और लिख दिया है, और सब आज्ञाओं का पालन करोगे। और इसके अलावा परमेश्वर कहते हैं और मेरी वाचा को तोड़ोगे, अर्थात मेरे साथ किए गए वादों को तोड़ोगे, जो वादा तुम्हारे बाप दादाओं ने, इसहाक ने, अब्राहम ने, याकूब ने मुझसे किया था। यदि उन सब को तुम तोड़ोगे तो आगे यहोवा परमेश्वर क्या कहते हैं कि तो मैं यह करूँगा, मैं तुमको बेचैन करूँगा। आज यदि आपके जीवन में बेचैनी ने कर्जा जमा रखा, कब्जा जमा रखा है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने परमेश्वर की विधियों को निकम्मा जाना हो या उसकी वाचा को तोड़ा हो। तो ये आगे लिखा है और क्षय रोग और जबर से पीड़ित करूंगा, और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा और इसके अलावा जबर से पीड़ित करूंगा। बुखार चढ़ जाएगा, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, इसके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी। जब आदमी की सेहत डगमगाने लगती है तो उसकी आंखें भी धुंधली पड़ने लग जाती है और तुम्हारा मन अति उदास होगा। और आज यहाँ पर परमेश्वर हमें खुद आईना दिखाते हैं, अपने आप को जांचने का टाइम। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास हो जाएगा। यदि आज आप उदास है, अति उदास है, तो इसका कारण है परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन भी हो सकता है। तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ हो जाएगा, और क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। तो यहाँ पर बताते हैं कि तुम जब बीज बोगे ना, वो बेकार में तुम अपना टाइम खराब करोगे बीज बो के, क्योंकि उसकी फसल को तो तुम्हारा शत्रु खा लेगा। अर्थात जो भी तुम बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, उसमें तुम पैसा तो लगाओगे, लेकिन उसमें एट द लास्ट हानि ही हो जाएगी। या तो उधारी में चला जाएगा, या माल चोरी हो जाएगा, या फिर किसी अन्य प्रकार से लॉस हो जाएगा, किसी भी रीति से लाभ नहीं पहुँचेगा, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊँगा। और परमेश्वर सबसे बड़ी बात बताते हैं, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊँगा। यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि तुम्हारी सेहत डाउन होगी, तुम्हारा बिजनेस है वो डूब जाएगा, ये सब तो तुम्हारे साथ होगा ही होगा। इसके अलावा मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। हम इंसान से तो लड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई भी नहीं लड़ सकता। और यदि परमेश्वर से लड़ने की हिमाकत भी करे तो परमेश्वर से लड़कर कोई जीत नहीं सकता है। इसलिए ये टाइम है अपने आप को जांचने का, परखने का, कि कहीं परमेश्वर तो तुम्हारे खिलाफ नहीं हो गया है और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। और यहाँ पर बताते हैं कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। परमेश्वर है वो यहाँ पर हमें बता रहा है कि हम अपने शत्रुओं के ऊपर कभी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे यदि परमेश्वर हमारे खिलाफ हो गया, और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे, डरोगे। परमेश्वर कहता है तुम भागोगे, तुम डरोगे। भागना कब चाहिए? जब कोई हमारा पीछा कर रहा हो,
लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि तुम्हारा पीछा कोई भी नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी तुम भागोगे, तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो। और यहाँ पर एक और बात आते हैं कि ये तो छोटी मोटी सजाएं हैं जो मैं तुमको दूंगा ताकि तुम सुधारवादी हो जाओ, तुम सुधर जाओ, इन घटनाओं से सीख पाकर तुम दोबारा से अपने पापों को मानते हुए मेरे पास आ जाओ। और आगे चेतावनी दे रहे हैं परमेश्वर की, यदि तुम फिर भी नहीं सुधरे, इन चंद जो है मैं तुम्हारे साथ जो विपत्तियां डाल रहा हूँ, इनसे भी तुमने सीख नहीं ली, तो फिर आगे और बड़ी सजा का बखान है वो परमेश्वर यहाँ पर कर रहे हैं, बयान यहाँ पर कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं क्या सजा बता रहे हैं। 18वें ऐसे देख रहे हैं, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना ताड़ना दूंगा। और परमेश्वर बताते हैं कि तुम इन छोटी मोटी जो मैं ताड़ना देने वाला हूँ, छोटी तो नहीं है ये, लेकिन ये बड़ी ताड़ना है, यदि इनसे नहीं सुधरे तो फिर इनसे 7 गुना बड़ी ताड़ना दूंगा, इन्हीं में 7 गुना बढ़ोतरी कर दूंगा। और आगे 19वें आयत बताती है, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा। और जो हम सोचते हैं कि ये सब हमने अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति से किया है, हम दिन रात काम करते हैं इसलिए हमें मिला है, तो यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं कि तुम्हारा जो बल है उसका घमंड तोड़ डालूंगा, और तुम्हारे लिए आकाश को माने लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। आकाश है वो पारदर्शी है और उसमें कोई भी आ सकता जा सकता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि उस आकाश को जो कि पारदर्शी है उसको मैं लोहे की नियमित है वो खड़ा कर दूंगा तुम्हारे लिए, और भूमि को पीतल की सी कर दूंगा जिसमें तुम कुछ भी है उसके अंदर झाँक नहीं पाओगे, उसमें से निकाल नहीं पाओगे। और जब भूमि में से कुछ नहीं निकलेगा तो हम क्या खाएंगे और कहाँ पर क्या उगाएंगे। और 20वीं आयत कहती है, और तुम्हारा बल अकारत गवाया जाएगा, और जो तुम्हारे सामर्थ्य, जो तुम्हारे सोर्स है, जो साधन है, उसका सही कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। व्यर्थ कार्यों में तुम्हारे है संसाधन है सारे हैं वो इस्तेमाल होंगे, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी। और यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारी उपज न उपजाना मतलब तुम नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, दुकान करते हो, जो कुछ भी करते हो उससे तुम्हें अच्छे फल मिलने वाले नहीं हैं, बल्कि घाटा ही घाटा नसीब होने वाला है। और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे, इसके साथ साथ मैदान में जो फल है वो भी देंगे। इसके अलावा परमेश्वर कहते हैं कि जो इनकम के जो तुम्हारे और एक्स्ट्रा स्रोत है वो सब भी तुम्हारे पास से जाते रहेंगे यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहे। और इसके बाद परमेश्वर हमें आगाह करते हैं, कहते हैं कि इसके बाद भी तुम नहीं सुधरे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहे और मेरा कहना न माना, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट और डालूंगा। और यहाँ पर बताते हैं परमेश्वर कि ये जो मैंने 7 गुना डाला था, यदि तुम इससे भी नहीं सुधरे तो इसके बाद में और भी 7 गुना इस संकट को है बड़ा कर दूंगा। और 22वें आयत में आगे बताते हैं, और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वश करेंगे। वन पशु भेजना मतलब ऐसे तुम्हारे पीछे तुम्हारे शत्रु को लगा दूंगा जो कि तुम्हें निर्वश कर देंगे। निर्वश माने किसी काम का नहीं छोड़ेंगे, तुम मारे मारे डरे डरे भागे भागे हमेशा फिरोगे, चारों ओर से संकट में गिर जाओगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे। और वे जो तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट करने में तुम्हारे आसपास जो सुरक्षा के जितने संसाधन थे जिन पर तुम्हें घमंड था, गर्व था, वो सब काम करना बंद कर देंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सुनी पड़ जाएंगी। तुम्हारी गिनती घटाना मतलब तुम्हारे परिवार में है लोग है वो घटने लेंगे, तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे शहर में लोग है वो घटने लेंगे, जिसके कारण तुम्हारी सड़कें सुनी पड़ जाएंगी। यानी आसपास तुम्हें अपना कोई भी दिखाई नहीं देगा, लोग रास्ते पे चलते नजर आएंगे और तुम खड़े खड़े देखोगे कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो मुझे सलाम करेगा या मैं उसको सलाम करूंगा या मेरा कोई मित्र रिश्तेदार आएगा, लेकिन तुम्हें ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा, सब अनजान लोग ही तुम्हें चारों ओर दिखाई देंगे। और 23वें आयत में आगे कहते हैं, फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरोगे और मेरे विरुद्ध चलते रहे हो, इसके बाद कहते हैं फिर भी तुम यदि नहीं सुधरे, 7 गुना पहले बढ़ाई थी, 7 गुना उसके बाद भी नहीं बढ़ाई और फिर भी नहीं सुधरे, तो 24वें आयत में आगे कहते हैं, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। और यहाँ पर एक बार फिर कहते हैं कि अब भी नहीं सुधरे तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारी जो सजा तुम्हें दे रहा था इसको और 7 गुना बढ़ा दूंगा। पहले 7 गुना बढ़ाई
फिर उसको और 7 गुना बढ़ा दिया, और यहाँ पर तीसरी बार करेंगे उसको मैं 7 गुना और बढ़ा दूंगा। यदि आपको मैथ आता है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि पहले 7 बार थी और उसको फिर 7 बार और गुणा कर दिया तो ये 49 बार हो गई, और इसको फिर 7 बार बढ़ा रहे हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं 49 को 7 से गुणा कर सकते हैं। तो इससे पता लगा सकते हो कि तुम्हारी जो सजा है वो कितनी ज़्यादा और बढ़ गई है। 7 को 3 बार गुणा करते हैं आपस में तो 343 उत्तर आता है। इसका मतलब परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम फिर भी नहीं सुधरे तो मैं तुम्हारी सजा को बढ़ाकर 343 गुना कर दूंगा। आप सपोज करो आप कितनी ज़्यादा पेनल्टी है, 343 गुना। डबल भी हो जाए कोई चीज़ तो भी मुश्किल, किसी के हमें 1 लाख रुपए देने और वो डबल भी हो जाए तो 2 लाख होते हैं, और यहाँ पर किसी को 1 लाख भुगतान करना है तो उसका कितना भुगतान करना पड़ेगा, 343 लाख अर्थात 3,43,00,000। इतनी बड़ी रकम है वो कैसे चुकाएंगे। इसी प्रकार है इतनी बड़ी सज़ा को हम किस प्रकार से सहन कर पाएंगे। और उस अवस्था में तो और भी मुश्किल है जब परमेश्वर है वो हमें सज़ा दे रहा हो। 25वीं आयत आगे बताती है, और मैं तुम पर ऐसी तलवार चलाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पलटा लेगी। और इसके अलावा और भी बड़ी सज़ा है कि जो कि पूरा बदला लेगी। जो जो हमने परमेश्वर की खिलाफत की है उसकी एक एक बात का हिसाब है वो चुन कर लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होंगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रु के वश में सौंप दिए जाओगे। और यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हें जब तुम्हारे घरों में जाओगे तुम छुट्टियाँ मनाने तो वहाँ तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा। कोरोना जैसे भयानक रोग में ले आऊँगा और तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के वश में सौंप दूंगा। दाऊद है वो कितने साल तक है वो भागता रहा था और कभी भी अपने शत्रु के वश में नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुम्हें खुद पकड़ के ना तुम्हारे शत्रु के हाथ में तुम्हारी गर्दन को दे दूंगा और बोलूँगा ये लो पकड़ो। ठीक है, तो ये बड़ी सोच समझ कर हमें अपने आप को है वो परमेश्वर के समक्ष रखना है। 26 आयत आगे बताती है, जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा। और ये कह रहे हैं खाने पीने की इतनी समस्या कर डालूंगा, कहीं कुछ नहीं मिले। 24 घंटे तुम में 16 घंटे तुम काम करोगे, लेकिन रोटी हो सकता है एक ही टाइम तुम्हें खाने को नसीब हो, तुमसे तुम्हारा खाना छीन लूँगा। तुम्हारे घरों में तो हो सकता है अन्न रहे लेकिन खाना नहीं मिलेगा। वो जो 3 टाइम खाते थे ना मम्मी पापा के राज में, वो वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा। तब 10 स्त्रियाँ तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तोड़ कर बांट देंगी और तुम खाकर तृप्त न होगे। फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी नहीं सुनोगे, और आगे परमेश्वर कहते हैं और इसके बाद भी नहीं सुनोगे तो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूँगा और तुम्हारे पाँव के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी जो ताड़ना दे रही है उसमें 7 गुना और वृद्धि कर दूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि 7 गुना और बढ़ा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सज़ा हमें अब तक 343 गुना मिल रही थी वो बढ़कर कितना हो गया, 2401 गुना, 2401 गुना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी की 1 लाख रुपए हमें लौटाने हैं तो अब वो कितने लौटाने पड़ेंगे, 2401 लाख, 2401 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो जो हम 1 लाख की किसी को नहीं लौटाने पड़ेंगे उसी को यदि हम 2400 लाख रुपए लौटाने हो तो किस प्रकार से है वो लौटा पाएंगे। कई स्पीडियाँ भी जाएंगे लेकिन इतने पैसे किसी के पास इकट्ठे नहीं होती। तो कहने का मतलब जब इस बार और परमेश्वर ने यदि सज़ा डाली किसी के ऊपर तो फिर उससे बचना है वो मुश्किल ही नहीं अति नामुमकिन है यदि परमेश्वर स्वयं माफ़ न करे। 29वीं आयत कहती है और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। तुम्हें अपने बेटे और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के लिए इससे भयंकर स्थिति क्या होगी कि उसे अपने ही बच्चों का मांस खाना पड़े। बढ़िया ही एक कठिन समय, कठिन दौर है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा और तुम्हारी लोथों को
तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तियों पर फेंक दूंगा और मेरी आत्मा को तुमसे गणना हो जाएगी। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मुझे तो तुमसे गणना होगी ही होगी, मेरी आत्मा को भी तुमसे गणना हो जाएगी और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को भी उजाड़ दूंगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण न करूंगा। फिर चाहे कितनी भी धूप बत्ती करते रहियो, मेरे 5 टाइम मेरी नमाज पढ़ते रहियो, पूरी बाइबल को छान दियो, कौन से भी मसीह के अच्छे से गीत गाइयो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। यदि इस लेवल पर तुम आ गए और तुम वहाँ पहुँच गए जहाँ पर कि मैं तुम्हें 2400 गुना सजा दे रहा हूँ, तो इस लेवल पर है वो मेरी पूजा आराधना करना भी तुम्हारा है वो किसी काम का नहीं रहेगा। और मैं तुम्हारे देश को सूना कर दूंगा और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे। जो हाल कहने का मतलब ये है, अभी जो पिछले दिनों जो युद्ध हुआ था सबको याद है, बिल्कुल वैसा ही कर दूंगा। कितने बच्चे भारत के हैं उस देश में पढ़ने के लिए जाते थे और कितनी बुरी तरह से है वो उस देश का विनाश कर दिया गया था। और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूँगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूँगा। और परमेश्वर कहता है कि एक बार तलवार नहीं बल्कि मैं तलवार हाथ में लिए हुए तुमसे बात करूँगा। जब भी मेरे सामने आओगे, जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी तुम मुझे देखोगे, हमेशा हाथ में तलवार लिए हुए देखोगे, इसका मतलब हमेशा क्रोध में तुम मुझे देखोगे और मैं तुम्हारा देश सूना हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा देश है वो सूना हो जाएगा। परमेश्वर कहते तुम्हारा जो है देश है वो बिल्कुल सूना सूना सा हो जाएगा, जैसा कि अभी पिछले दिनों है वो और रूस ने कर दिया था। किस देश के साथ उसका युद्ध हुआ था और उस देश की कैसी दशा हो गई थी, जिसमें कि भारतीय बच्चे सबसे ज़्यादा डॉक्टर बनने के लिए जाते थे। उस देश का नाम आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और तुम्हारे नगर है वो उजाड़ हो जाएंगे, उसी देश की तरह तुम्हारे जो देश है वो बिल्कुल उजड़े उजड़े से हो जाएंगे, जहाँ कौवे बोलेंगे और जहाँ बबों की आवाज़ हर टाइम सुनाई देगी और सायरन के हवाई जो सायरन है उसकी आवाज़ें सुनाई देगी कि बम विस्फोट कभी भी हो सकता है, सावधान रहें। और 34वें आयत आगे हमें बताती है, तब जितने दिन वह देश सूना पड़े रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे। अभी वीडियो जारी है, बने रहिए। उतने दिन वह अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा और तभी वह देश विश्राम पाएगा, अर्थात अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा। और 35वें आयत में आगे कहते हैं, जितने दिन वह सूना पड़े रहेगा उतने दिन तुम उसको विश्राम रहेगा, अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे यहाँ बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में न मिला वह उसको तब मिलेगा। यहाँ पर परमेश्वर समझ कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि एक समय के लिए अपने देशों अपनी ज़मीन को विश्राम देना, लेकिन तुम इस बात को नहीं मानोगे। और जैसा मैंने कहा था कि 7-7 साल के बाद या जितना भी है, मुझे एक्चुअल में याद नहीं है, उतने सालों के बाद तुमने एक साल के लिए अपनी भूमि को विश्राम नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे देश को ही उजाड़ दूँगा। उसके बाद तक उतने साल जितने साल तक तुमने उसको पिछले मान लो तुमने 1000 साल से विश्राम नहीं दिया, तो उस 1000 साल का इकट्ठा हिसाब ले लिया जाएगा। 1000 साल है वो, जितने भी जोड़ घटाओगी उतने दिन तुम्हारा देश उजाड़ रहेगा। और जब उन विश्राम कालों की गिनती पूरी हो जाएगी तभी वो दोबारा बसेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर है वो प्यार से कहता है किसी को काम करने के लिए। कोई काम प्यार से कर देता तो ठीक है, वरना परमेश्वर कान पकड़ के भी काम को करवाता है। जैसा कि हम नीनवे नगर के बारे में देखते हैं, जहाँ योना के पास मैसेज आया था कि तू नीनवे नगर को जा और वहाँ पर जाकर वहाँ के लोगों को मेरा मैसेज दे। लेकिन योना है वो नीनवे जाने के बजाय तरसीस को चला गया। लेकिन क्या परमेश्वर ने योना को ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही जाने दिया और कहा कोई बात नहीं, इसको भाग जाने दे, मैं अपना काम किसी और से करा लूँगा? नहीं, परमेश्वर ने कहा कि नहीं, काम तो मैं अपना योना से कराऊंगा। और प्यार से नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं कि 3 दिन और 3 रात है उसको सजा देने के लिए मगरमच्छ के पेट में रखा, लेकिन काम उसी से करा। इसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अच्छी तरह बताया था कि विश्राम काल जो वर्ष है उनको माना करना, तुम नहीं माने
तो कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती मनवा लेता हूँ, मैं तुम्हारे देश को ही उजाड़ दूंगा और जितने साल तुमने नहीं रखा उतने साल उजाड़े रखूँगा। अब मिल जाएगा विश्राम काल, लेकिन विश्राम काल भूमि को ज़रूर मिलेगा, तब बीच बीच में मिलता, तुम्हें भी नुकसान नहीं होता। लेकिन अब तुम उजड़े हुए रहो और मेरी भूमि को तो विश्राम काल में मिल जाएगा। 36वीं आयत बताती है, और तुम में से जो बचे रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा। और इसके अलावा कहते हैं कि जितने बच जाएंगे ना इस विपरीत परिस्थितियों में भी, इस दुख की घड़ी में भी, तो उनके हृदय में भी मैं कायरता उपजाऊंगा। को वो अपने आप को गर्वशाली, भाग्यशाली न समझे कि हम तो बच गए, सब मर गए, क्योंकि उनके हृदय में मैं कायरता उत्पन्न कर दूंगा और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे। और कहीं पत्ता गिरा पेड़ से तो भी वे सोचेंगे कि भयानक बम विस्फोट हुआ है, कहीं से शत्रु देश ने है और उसने है बम फेंक दिया है, और अभी भाग कर अपनी जान बचाऊंगा। तो इतना उनके अंदर भय की आत्मा डाल दूंगा और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, जैसे कोई तलवार देखकर भाग जाए, इसी प्रकार से वे पत्ते के खड़कने से भी भागेंगे और किसी के बिना पीछे किए भी वे गिर गिर पड़ेंगे। और कोई पीछा नहीं कर रहा हुआ तब भी लगेगा उनको कोई भी पीछे पड़ा, जल्दी से भाग के अपनी जान बचा लूँ। और 37वीं आयत हमें आगे कहती है, जब कोई पीछा करने वाला न हो तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे। कोई भी उनके पीछे नहीं होगा, फिर भी लगेगा वो दुश्मन पीछे पड़ा, जल्दी से भाग के अपनी जान बचा लूँ। और ऐसे टोली की टोली में भागेंगे कि भागते भागते एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगे, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे कोई उनके पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतना भय उनके अंदर मैं उपजा दूंगा और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति नहीं रहेगी और तुम्हें बिल्कुल भी शत्रु के सामने ठहर नहीं पाओगे। शत्रु का नाम सुनते ही भाग लोगे। शत्रु चाहे बिल्कुल ही कमजोर था, चाहे 2 व्यक्ति हो, तुम 1000 व्यक्ति हो, तो भी जब तुम्हें बताया जाएगा कि शत्रु आ गया है, तो बगैर ये जांच पड़ताल किए कि शत्रु है, आए हैं व्यक्ति, उनकी कितनी संख्या है, कितने उनके हथियार हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तुम तुरंत ही शत्रु का नाम सुनते ही भाग लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर में जो है वो आत्मा है, एक समझा दूंगा, डर की आत्मा, भय की आत्मा। तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नष्ट हो जाओगे और उसके बाद यदि तुम यहाँ तक बचे रहे तो अन्य लोगों के बीच में जाकर नष्ट हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुम्हें खा जाएगी, अर्थात वहाँ जाकर तुम्हारा मलिया मेट हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाएं नहीं मानी। तुम्हें ताड़ना दी फिर भी नहीं मानी, तुम्हें फिर ताड़ना दी तुम फिर भी नहीं माने, फिर से ताड़ना दी फिर भी तुम नहीं माने। और इस समय ये बातें उन लोगों पर चल रही है जिन्हें कि 2401 गुना सज़ा मिली हुई है। 39वीं आयत कहते हैं, और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं को देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं के समान गल जाएंगे। जिस प्रकार तुम्हारे पुरखों ने उनसे काम किए और वो गल गए थे, तो इसी प्रकार से तुम भी है अपने पुरखाओं के समान, तुम्हारे गलत कामों की वजह से दुश्मनों के देश में जाकर तुम भी गल जाओगे। पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वो मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे, इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है, यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के साथ बांधी थी उसको मैं समन करूँगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से बांधी थी, मैं अब्राहम से बांधी थी, उसको भी मैं समन करूँगा और इस देश को भी मैं समन करूँगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है, वो परमेश्वर बताते हैं, एक आशीष बताते हैं कि जो लोग अभी जिनको मैंने 2401 गुना सज़ा दी हुई है और जो कि शत्रुओं के देश में मारे फिर रहे हैं और उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, अपने पूर्वजों की तरह गल गल कर मरने वाले हैं, इस वक्त में भी यदि उनको अधर्म याद आ जाएंगे और ये स्वीकार कर लेंगे कि ये सब जो हो रहा है, आज जो हमारे परिवार उजड़ गए, हमारे गांव उजड़ गए, हमारे देश उजड़ गए, हमें कोई पूछता नहीं है, हम है गोलियों से बमों से छुपते हुए फिर रहे हैं, इसका कारण वही है कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को कमज़ोर जाना, परमेश्वर का इज्जत मान सम्मान नहीं किया, किसी दूसरों को ही परमेश्वर मानते रहे। यदि तुम्हें उस समय भी ये समझ आ जाएगा, तब भी मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब से की गई अपनी वाचा को स्मरण कर लूँगा। और पर जो
पर वह देश उनसे रहित होकर सूना पड़ा रहेगा। लेकिन जिस देश में वो बसते थे वो अलग होकर उनसे सूना ही पड़ा रहेगा, और उसके बिना सूना रहकर भी अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा। और वे लोग अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, इसी कारण से कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था और उनकी आत्माओं को मेरी विधियों से घृणा थी। इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे, तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और न उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि इस अवस्था में भी जबकि वो मरने वाले होंगे, तो ऐसे समय में भी मैं उनका पूर्ण रूप से मैं वो सर्वनाश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं दया करने वाला परमेश्वर हूँ और उनके पूर्वजों से मैंने जो शपथ खाई थी उसको स्मरण करूँगा। परंतु मैं उनकी भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूँगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने से मिस्र में से निकाल लाया, कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं और मैं यहोवा हूँ। और जो जो विधियाँ और नियम है और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इजरायलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई, वे यही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से इतनी बड़ी सज़ा दिए हुए लोगों को भी, जिनकी सज़ा बढ़कर 2401 गुना बढ़ गई, उन लोगों को भी परमेश्वर वो क्षमा करने के लिए तैयार है, यदि वो अपने अपराधों को अपने दिल से अपने मनों से मान ले। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ना है, परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना है और उनकी आज्ञाओं पर निरंतर चलने की कोशिश करनी है। इससे हमारे जीवनों में आशीष 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 है वो लगातार आती रहेंगी। और यदि हमने ये सब नहीं किया तो जो सब यहाँ पर बताया गया है वो हमारे ऊपर भी घट जाएगा। इसलिए हमें यह नहीं बल्कि आज्ञा पालन की आशीष है उसकी तरफ चलना चाहिए, न कि आज्ञा उल्लंघन के दंड की तरफ। सबको जय मसीह की जय हिंद।